दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्री वाला पेपर हुआ था 2023 का, जो कि 2024 में हुआ था, 11/2/2024 को हुआ था। ठीक है, जो निरस्त हो गया। तो इसका हम लोग देखेंगे हिंदी का जो PYQ है इसको देखते हैं, और इससे पता चलेगा कि आप इतना दिन से हम आपको सब पढ़ाए हैं हिंदी वाला GS वाला, तो हिंदी का पता चलेगा कि कितना सही कर पा रहे हैं। तो इसका स्कोर आप जरूर बताइएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है हम लोगों की। तो इसको चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, और बाकी अगर हिंदी का और भी देखना है आपको तो मेरे चैनल पे ही देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा पड़ा हुआ है, सब कुछ एकदम से प्लेलिस्ट में एकदम से एक सेट तरीके से रखा गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग अशुद्ध युग्म हमको बताना है। अशुद्ध युग्म बताना है विलोम शब्द का। तो पहला दिया है अधिक का अधिकतम का अत्यल्प होता है, अघी का अनग होता है, अधः का ऊपरी होता है, और इसत का अलम होता है। तो क्या विलोम होता है इसका बताइए। पहले का अशुद्ध कौन सा है? तो अधिकतम का होता है अत्यल्प, तो ठीक है। अधः का ऊपरी होता है तो ये भी ठीक है। इसतक का अलम होता है, ये भी ठीक है। यही गड़बड़ है, अघी का अनग नहीं होता, अघ का अनग होता है। अघ का अनग होता है, ठीक है। दोषी या निर्दोषी जिसका मतलब होता है। तो अघ का होता है अनग, ये जो है इस तरह से, ये अघी नहीं है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का कि रात्रि का पर्यायवाची क्या है? तो रात्रि का पर्यायवाची बताना है हमको। ठीक है। तो सौदामिनी है, क्षण प्रभा है, चपला है, और सरवरी है। तो कौन सा इसमें रात्रि का पर्यायवाची है? तो रात्रि का पर्यायवाची जो होता है सरवरी है। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। रात्रि का पर्यायवाची जो है सरवरी है। सौदामिनी और क्षण प्रभा और चपला जो है ये विद्युत के बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये बिजली के पर्यायवाची हैं तीन, याद रखिएगा। रात्रि का पर्यायवाची में निशा है, त्रियामा है, यामिनी है, रात है, रैना है, विभावरी है, क्षणदा है। क्षण प्रभा नहीं होते, क्षणदा होता है। देखिए क्षणदा है, विभावरी है, रैन है, रजनी है, यामिनी है, त्रियामा है, रात है, निशा है। ये जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो बिजली का होता है सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत। ठीक है, ये सब होता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो बरसात बिल्कुल ना हो मतलब कि अल्प वृष्टि हो, ये कह सकते हैं। तो अल्प वृष्टि है, अनावृष्टि है, अकाल है, और अनवृष्टि है। तो अनावृष्टि कहते हैं उसको। ठीक है, बी आंसर इसका जो है सत्य है, अनावृष्टि कहते हैं उसको। बरसात बिल्कुल ना हो उसके लिए अनावृष्टि है। अल्प वृष्टि मतलब कि कम वर्षा हो। ठीक है, अकाल मतलब कि बिल्कुल सूखा पड़ गया हो, तो अनावृष्टि होता है। बी आंसर सही है। अगला है अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है? तो अवसाद का क्या होता है? अनादर होता है, उल्लास होता है, उदास होता है, और अनुल्लास होता है। तो अवसाद मतलब होता है, सुनो कि वो अवसाद में चला गया है, मतलब कि वो डिप्रेशन में चला गया है। तो डिप्रेशन का उल्टा क्या होगा? तो अवसाद का उल्टा उल्लास होता है। ठीक है, तो इसका जो है बी आंसर सही होगा, उल्लास होगा। अवसाद एक तरह से डिप्रेशन को कहते हैं, अवसाद। ठीक है। बाकी आदर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदर का अनादर होता है, अनादर। ठीक है। उदास का प्रफुल्ल होता है, तो उदास का प्रफुल्ल होगा, प्रफुल्ल। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है चौथे का। अगला, जो किसी कार्य के सम्मान में मनोयोग पूर्ण पूर्वक लगा हुआ हो। तो जो किसी कार्य के संपादन में, सम्मान में नहीं, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो या मन से लगा हुआ हो, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो स्थिति प्रज्ञ है, दत्तात्मक दत्तात्मा है, दत्तावधान है, दत्तचित्त है। तो क्या कहेंगे उसको? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी इसमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है। ठीक है, दत्तचित्त कहेंगे, तो मन से लगा हुआ दत्तचित्त होता है। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। दत्तचित्त, चित्त मतलब होता है पूरा मन से, तन मन धन से लगा हुआ है। ठीक है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग से लगा हुआ उसको दत्तचित्त कहते हैं। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसको दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। जो धर्माचरण करता है उसको धर्मात्मा कहते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, तीन दोस्तों दे सकते हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, या अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, क्वाथ शब्द का तत्व क्या होता है? क्वाथ का मतलब क्या होता है? तो काढ़ा होता है, कांच होता है, काट होता है, कांटा होता है। तो क्वाथ मतलब काढ़ा होता है, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, तो कभी सुने होंगे आप पतंजलि क्वाथ,
अभी कभी खरीदे होंगे, पतंजलि के स्टोर में गए होंगे, तो उसमें पतंजलि काढ़ा पे लिखा होता है पतंजलि क्वाथ। तो क्वाथ मतलब काढ़ा होता है, ये बिल्कुल मतलब कि डेली यूज वाला बात है। तो ठीक है ये। तो ए आंसर सही है, कांच का कांच होता है, कांच का कांच होता है। जो है तद्भव जो है काढ़ा होता है। बाकी जो है तद्भव दिया है फिर तत्सम दिया है, तो कांच का कांच कांच होता है, काठ का काष्ठ होता है, कांटा का कंकट कंटक होता है, ठीक है। कौड़ी का कपदर कप कपर्दिका होता है, ठीक है, कपर्दिका। ये काफी एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा इस वाले को। कोदो, कोंदो का कोद्रव होता है। एक कोदो होता है खाने वाला भी होता है, कोदो, सावा भादो, सावा कोदो होता है। तो वो खाने वाला भी होता है, शायद वही कोदो है, कौन सा है ये, कोदो है ये, ठीक है। अगला सूची वन को सूची टू से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो पत्थर का क्या किसका तद्भव शब्द है इसमें, ये तद्भव है, और ये है तत्सम सूची टू में। तो पत्थर का प्रस्तर होता है, तो ये ठीक दिया है, पत्थर का प्रस्तर होता है, ठीक है। भौजाई का होता है भ्रातृज्या, तो इस तरह का अगर दे देगा तुरंत आप लगा लेंगे, ठीक है। तो भ्रातृज्या होता है, तीन हो गया। सुहाग का क्या होता है, तो सौभाग्य होता है, सौभाग्यवती भव नहीं बोलते हैं हम लोग। पहले देखेंगे रामायण वगैरह सब देखेंगे, तो कोई अगर विवाहित स्त्री किसी गुरु का पैर और छूती है तो उसको कहते हैं सौभाग्यवती भव। तो वही सुहाग मतलब का जीवित रहे, ये कहने का मतलब है। तो चार हो गया। धुआं का क्या होता है, धुआं का धूम होता है, तो दो हो गया। तो एक तीन चार दो इसका सही है, एक तीन चार दो इसका जो बी वाला आंसर है ये ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक ही क्वेश्चन में चार चीज पूछ ले रहा है, पांच चीज पूछ ले रहा है, तो इसी वजह से ऐसा थोड़ा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जो है आने की संभावना बढ़ गई है। अगला निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए कूट की सहायता से बचाना है। पहला, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। तो प्राकृत नहीं है, संस्कृत से जब जो आता है हिंदी में विकृत होके या वैसे ही उठ के चला आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत। कई के डेफिनेशन में प्राकृत भी दिया रहता है, तो कोई बात नहीं, प्राकृत भी होता है इसमें। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले जो शब्द तद्भव कहलाते हैं, तो ये भी पहला ठीक है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तो तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तो ऊपर वाला बोल रहा है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, इसका डी आंसर जो है वो सही है। तो ये डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पिछली बार देखिए डेफिनेशन पूछा था। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहलाता है। तद्भव शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तत्सम क्या होता है, तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विशेषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर बताना है क्या अशुद्ध है विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या होता है, सर्वनाम की विशेषता आती है। तो हाँ ठीक है, सर्वनाम की विशेषता तो हो सकती है। देखिए लगेगा पहला ठीक है, ऐसा महसूस होगा कि सभी सही है इसमें। तो यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता भी है, मगर अब सब अशुद्ध कौन सा पूछा है आपको, तो सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो हाँ संज्ञा की विशेषता बताता है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये बात सदैव वाली जो बात है, ये थोड़ा मामला इसका गड़बड़ है, ठीक है। तो वही सी वाला जो है ये सत्य नहीं है। बाकी यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो ये सही बात है, ये संज्ञा की सीमा को मर्यादित करता है, ठीक है। कैसे मर्यादित करता है, जैसे काला घोड़ा, तो अब घोड़ा तो बहुत है, अब उसमें कह दे काला घोड़ा, तो सिर्फ आप काले घोड़े पर फोकस करेंगे और बाकी घोड़े को छोड़ देंगे, तो एक मर्यादा में आ गया काला घोड़ा। अब काले घोड़े में कहते काला घोड़ा प्लस मोटा काला घोड़ा, मोटा काला घोड़ा अगर कह दिया तो और भी मर्यादित हो गई, समझ रहे बात को। तो इस तरह से मर्यादा लाता है, मर्यादा में, ये बात सत्य है। तो तीन तो कथन सही है इसमें, पहला दूसरा और डी वाला। बाकी सी वाला आंसर इसका सही है कि यही गड़बड़ है, ठीक है। लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये थोड़ा मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, विशेषण के संदर्भ में यह कथन अशुद्ध है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के चार भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण। और गुण जो संख्यावाचक विशेषण है, ये पूरा विशेषण का खानदान रखा हुआ है, कम से कम 8-9 प्रकार का विशेषण रखा है। अगला क्वेश्चन है भीतर का तत्सम क्या होता है। तो भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा, तो अंतरंग होगा, अभिरंग होगा, बहिरंग होगा या अभ्यंतर होगा। तो भीतर का अभ्यंतर होता है, इसका डी आंसर सही है। भीतर का शब्द का तत्सम जो होता है अभ्यंतर होता है।
भीतरी तथा तथा अंतरंग शब्द इसके विशेषण हैं। ठीक है, तो भीतरी और अंतरंग भीतर के विशेषण हैं। ठीक है, बजता है अंतरंग, वो गाना सुने कि नहीं, वो कविता कृष्णमूर्ति का है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो विशेषण की जो विशेषता बताया उसको प्रविशेषण कहते हैं। ये तो सभी जानते होंगे, प्रविशेषण, ये वाला सही है। विशिष्ट विशेषण दिया है, प्रति विशेषण दिया है, पद विशेषण दिया है, तो प्रविशेषण कहते हैं, ये वाला सत्य है 11 नंबर का। ठीक है, जैसे बड़े साहसी होते हैं, छतरी बड़े साहसी होते हैं, तो जो उसमें बड़े है वो विशेषण बता रहा है, जो साहसी है वो विशेषण बता रहा है, विशेषता है। साहसी विशेषता है किसकी, विशेषण है वो। साहसी जो है विशेषण है किसका, छतरी का। मगर बड़े मतलब क्या होता है, बड़े है किसका विशेषण, तो वो विशेषण है साथी साहसी का। साहसी विशेषण है छतरी का और बड़े विशेषण है साहसी का। तो जो साहसी का विशेषण बताएगा उसको हम प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शब्द कौन सा युग्म सही है। त्रुटिपूर्ण बताना है, शब्द सही नहीं। 12 नंबर का निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो तत्सम तद्भव का युग्म हमको त्रुटिपूर्ण बताना है। तो वचन का वैन है, बैन है। गंभीर का गहरा है। पुराण का पुराना है। कपड़ा कपाट का कपड़ा है, तो कपाट का कपड़ा नहीं होता। ठीक है, कपाट का जो होता है ये कपड़ा नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है, इसका डी आंसर सही है। बाकी वचन का बैन होता है। गंभीर का गहरा है। पुराना पुराण का पुराना होता है। ठीक है, कपड़ा का होता है करपट, करपट होता है। कपाट का किवाड़ होता है, किवाड़ दरवाजा, गांव में केवाड़ी कहते हैं, किवाड़। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर इसका जो है डी वाला सत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है। तो कौन सा इसमें विलोम नहीं है। तो कोमल का मृदुल होता है, तो यही तो विपरार्थक नहीं है। कोमल का मृदुल विपरार्थक नहीं है। बाकी तरल का ठोस होता है। कर्कश का मधुर होता है। कठिन का जो होता है सरल होता है। तो ए वाला जो है यही विपरार्थक नहीं है, बाकी सारा विपरार्थक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है, ये है अगला इसमें क्वेश्चन है कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छिका जो है किसका है, मक्खी का है, मिट्टी का है, मछली का है, मच्छर का है। तो मक्खी का है, ए आंसर सही है। तो मच्छिका मक्खी है, मत्स्य मछली है, मृतिका मिट्टी है, मशक जो है मच्छर है, मृक्षण जो है मक्खन है। तो मृक्षण इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। मशक जो है मशक कली जो गाना है, तो मच्छर के बारे में गाता है क्या वो। तो ये भाई साहब, ये मशक जो है मच्छर होता है, मशक में। ठीक है, तो मशक कली में तत्सम यूज कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मशक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। मृतिका के बारे में किसे भी पढ़े होंगे ज्योग्राफी में तो लगा ही देंगे इसको, कि मृतिका मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, अगला है वह खंभा गिर जाएगा। तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। तो वह खंभा गिर जाएगा, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। तो कौन सा इसमें विशेषण, तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। जहाँ कुछ न समझ में आए तो परिमाणवाचक तो होगा नहीं, गुणवाचक होगा नहीं, संख्यावाचक होगा नहीं, तो लास्ट में बचा ही यही एक निश्चयवाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, अगर नहीं कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि इन तीनों के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, और बाकी निश्चयवाचक सर्वनाम हम लगा देंगे उसमें। ठीक है, तो देखिए एक बात बता देता हूं कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। पहली बात ये है, आपको नौकरी लेनी है, पीएचडी करके आगे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो बहुत होशियारी जो मारता है ना को, कि होशियार बनता है अपने आप, मैं तो एकदम डिटेल में एनालिसिस करके इसको लगा दूंगा, ये सब कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं बहुत तेज हूँ, कोई पूछेगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा, तो उसका नहीं होता है, परेशान हो जाता है वो जीवन में अपने। तो डिटेल वाले मत जाइए, सीधे ऐसा करिए क्वेश्चन आपका सही हो जाए, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऑप्शन से हो जाए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। अगर कंपटीशन के एग्जाम में 1 डे वाले या 2 डे वाले में हैं, ठीक है, बहुत गणितज्ञ बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वहीं पे वैज्ञानिक बन जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो वही बात है। तो वो खंभा गिर जाएगा में इसमें निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। सीधे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए बस उतना ही खत्म, बहुत उसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तर्क लगाते हैं सबकी, अरे हुआ कैसे ये, तो नहीं जानते भाई कैसे हुआ। याद करके कैसे सिलेक्शन लेके जाओ, जॉब करो, घर परिवार बढ़ाओ। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है भाई,
तो पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम के सिवाय, तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा भी देखते रहे, पूछ दे रहा है, विशेषण की प्रविशेषण की पूछ ही रहा है, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था की पूछ देगा। तैयार रहिएगा उसके लिए। 16वां क्वेश्चन है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो व्यायाकरण कहते हैं, तो ये गलत है। व्यायाकरणज्ञ है, ये भी गलत है। इसका बी वाला सही है कि व्याकरण कहते हैं उसको, व्याकरण ही उसको कहते हैं। इसका बी आंसर सही है, व्याकरण ही नहीं कहते। ठीक है, तो बी वाला शब्द है, सही है इसका। अगला है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, सटीक सटीक जो होता है उसको परोक्ष होता है। ठीक है, बी आंसर सही है। प्रत्यक्ष का विलोम जो है आपको सम्मुख भी समझ में आएगा, अप्रत्यक्ष भी समझ में आएगा, परोक्ष भी होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब है, तो परोक्ष होगा, इसका बी आंसर सही है। प्रतिमुख मुख नहीं होगा, सम्मुख नहीं होगा, मुखामुख नहीं होगा। ठीक है, तो सटीक पूछा है, तो शब्द जो दिया सटीक, तो सीधे सटीक ही बताना है आपको, भटकाव नहीं लाना है मन में। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घोटक का जो सटीक पर्यायवाची क्या है। तो घोटक मतलब होता है घोड़ा, तो अश्व है, सम्मुख है, अनलस है और श्वेत धूति है, तो अश्व होता है। ए आंसर सही है। घोटक का पर्यायवाची अश्व होगा, वजी होगा, है होगा, तुरंग होगा, घोड़ा होगा। ठीक है, सैंदैव होगा। ठीक है, सम्बुक के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। सम्बुक, तो ये सम्बुक जो दिया है इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो सम्बुक होता है घोंघा। घोंघा जो थोड़ा देहाती एरिया से होंगे वो लोग घोंघा के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो घोंघा शंख एवं दैत्य भी नाम है इसका भाई, दैत्य भी पूछ सकता है, दैत्य है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उसमें बहुत थोड़ा समस्या होती है। तो तीनों एक ही है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित दिया है, तो इसका जो शुद्ध होता है अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित ह पे छोटी बड़ी की मात्रा होती है, ये बात याद रखिएगा। ह पे होती है छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, अनुग्रहित होता है ये। ठीक है, तो अनुग्रहित किस में है, तो डी वाले में है अनुग्रहित, डी आंसर सही है इसका। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित दिया रहता है, पूछता है वर्तनी शुद्ध किसकी है, तो उसमें अनुग्रहित होता है, याद रखिएगा अनुग्रहित। डी आंसर सही है इसका। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है कि समास की शब्द का विलोम क्या होगा। तो व्यास है, भेदक है, विभाजन है, संधि है, तो व्यास होता है। ठीक है, समास का विलोम व्यास होता है, ए आंसर इसका सही है। अगला है सूर्य सुता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सूर्य सुता जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नर्मदा का नहीं है, कावेरी का नहीं है, गंगा का नहीं है, ये यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची हमेशा पूछता है एग्जामों में, तो यमुना के पर्यायवाची को जितना आप रट लेंगे वो उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इधर उधर घुमा के कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। तो यमुना का सूर्य सुता होता है। ठीक है, कालिंदी होता है, कृष्णा होता है, सूर्य तनया होता है, अर्कजा होता है। इस तरह से इनका काफी पर्यायवाची होता है इनका। ठीक, गंगा का देव नदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, ये सब होता है। ठीक, नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा। तो नारिकेल होता है इसका। नारियल का जो शब्द शब्द तत्सम होता है नारिकेल होता है, सी आंसर इसका सही है। इसको याद डिटो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं हम तो। नारियल का नारिकेल होता है, साक्षात उदाहरण है आपका। और भी जब PYQ हम कराए हैं तो उसमें भी कई बार पूछा है। तो नवनीत, नवनीत नहीं होता, निर्वहन भी नहीं होता, कठोर भी नहीं होता। नारियल का नारिकेल होता है, कठोर तद्भव कड़ा होता है, कठोर का तद्भव कड़ा होता है। नवीन, नवीन जो नवनीत है, नवनीत दिया, नवीन नहीं नवनीत दिया है। नवनीत का जो तद्भव होता है मक्खन होता है, मक्खन भाई। ठीक है, नवनीत जो मक्खन का पर वो है, तद्भव है। अगला है मक्खन का तत्सम है, तद्भव नहीं। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा था, इस वाक्य में है तो कितने विशेषण हैं। तो खूबसूरत एक विशेषण है, काला ये भी विशेषण है, ईरानी ये भी विशेषण है, मैदान में दौड़ रहा था। तो घोड़ा क्या है, विशेष से है, तो क्या होगा इसमें। तो एक ही विशेष है इसमें घोड़ा, बाकी तीन विशेषण इसमें है, तीन विशेषण है और एक विशेष है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा इसमें तीन विशेषण। आपको लग रहा है ना ये बात सही से।
तीन विशेषण है और एक विशेष्य है, ये आंसर इसका सही है। देखिए व्याख्या देख लीजिए, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो विशेषण खूबसूरत होगा, काला होगा, ईरानी होगा। ईरानी भी एक विशेषता है, एक विशेष में बस घोड़ा ही था, बाकी सब सही था, ठीक है। तो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा इसमें शुद्ध शुद्ध है? तो महात्म्य है, तो महात्म्य ही शुद्ध है इसका। पहला ही जो है ये गलत हो गया, महात्म्य होता है, महात्मा लिखा है, ठीक है। महात्म्य बी वाला जो है महात्म्य लिखा है, ये सही है, बी आंसर इसका सही है। पहला इसका सही नहीं है क्योंकि मौ पे आ की मात्रा नहीं है, बाकी एक सी वाला गलत है और डी वाला भी गलत है, ठीक है। तो महात्म्य होता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बी आंसर सही है महात्म्य, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है इसको, बार बार पूछता है इसको, थोड़ा ध्यान से। तो मसृण का विलोम क्या होता है? तो मसृण का मलिन होता है, रुक्ष होता है, रुमांक्ष होता है या स्निग्ध होता है। तो मसृण होता है मतलब मुलायम, ठीक है, तो उसका रुक्ष होगा, बी आंसर सही है। मलिन मतलब होता गंदा, तो मलिन का क्या होगा? तो स्निग्ध होगा या असनिग्ध हो सकता है इसका विलोम मलिन का। मलिन बस्तियां सुने ना, मलिन बस्तियां मतलब गंदी बस्तियां, तो उसी में है ये, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, होगा, ठीक। अगला है अशुद्ध विलोम योग का चयन करना हमको, तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य दिया है, ठीक है। रिजु का वक्र होता है, तो सही है, रिजु का वक्र होता है। कर्कश का मधुर होता है, देखिए कर्कश फिर ऊपर भी पूछा था, फिर पूछ दिया। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है। अहिलोक का लौकिक होता है, तो अहिलोक और लौकिक जो है ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। इसका सही ऐहिक का होता है परलोक, तथा लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक है। ऐहिक ऐहिक का क्या होता है? तो ऐहिक का होता है पारलौकिक, ठीक है, याद रखिएगा पारलौकिक, ऐहिक का पारलौकिक होता है, इसीलिए डी वाला जो इसका मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक, डी वाला सही युग में नहीं है। अगला 27 नंबर का कि परित्यक्ता, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र, उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र जो है, जिसके पुत्र पति हो, तो उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, मतलब पुत्र हो पति भी हो, तो ऐसा ये नहीं है। उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, तो पर पुरुष जो प्रेम करती है उसको परकिया कहते हैं, परकिया, ठीक है, परकिया है वो। पुत्र पुरंदरी कहते हैं, परकिया से होते हैं, तो परकिया, ठीक है, परकिया है ये। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है उसको कहते हैं परित्यक्यता। इसका सी आंसर जो है ये सही है, ठीक है। अगला है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, तो उसको तो विधवा कहते हैं, ठीक है। और इसको पुरंदरी कहते हैं, पहला वाला पुरंदरी होता है, पुरंदरी, ठीक। तो याद रखिएगा सी वाला जो आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता या युद्ध लड़ने के भाव रखने वाला को, या युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? तो युद्धोन्मुख होता है, जिज्ञासु होता है, युयुत्सा होता है, या उत्कंठी होता है, तो युयुत्सा होता है, ठीक है। सी आंसर सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये, युद्ध लड़ने की उत्सुकता या युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला को, प्रबल इच्छा रखने वाले को युयुत्सा कहते हैं, ठीक है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को युयुत्सा कहते हैं, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाले को युयुत्सु कहते हैं। अच्छा, प्रबल इच्छा नहीं है भाई, उत्सुकता को या उसको युयुत्सा कहते हैं, युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं, ठीक है। तो युयुत्सु ये दूसरा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा होती है, ठीक है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह वाले को जिज्ञासा कहते हैं, जिसे जानना आवश्यक हो उसको ज्ञेय कहते हैं, और पति पत्नी का जोड़ा जो होता है दंपति कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेष से कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, तो उसको विशेष से कहते हैं। सी आंसर सही है, उसको विशेष से ही कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, देखिए इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आपको फंसना नहीं है। अब ये संज्ञा ही है, वो संज्ञा कोई पूछ रहा है ये, मगर घुमा के पूछ रहा है आपको संज्ञा के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। तो विशेषण वैसा शब्द होता है जो जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब वो क्या कह रहा है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसको क्या कहते हैं? तो हम विशेषण पढ़ते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य के बारे में ही पूछ रहा है आपको,
ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया विशेषण पूछता है कभी कभी, तो जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो जब इसका एग्जाम्पल आएगा तो अब समझा जाएगा इसको। हरितकी का तद्भव क्या होता है? हरितकी, हरितकी का तद्भव यह क्या होता है? तो हरड़ होता है, जो गैस बनती है तो लोग हरड़ खाते हैं। ए आंसर इसका सही है, हरितकी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जामों में। हरितकी को हरड़ कहते हैं। हरड़, हरड़ का चूर्ण आता है, जो गैस वालों के पेट में जो दिक्कत होती है वो लोग खाते हैं। तो हरड़ का होता है हरितकी। हरा का हरित होता है, हार का हार होता है, हार का हारी होता है। हल्दी का हरिद्रा होता है तत्सम। हीरा का हीरक होता है तत्सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अही का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अही का होता है सर्प है, कान है, मुख है, पृथ्वी है, तो अही का सर्प होता है, ये तो सही है। तो अही सर्प, भुजंग, ब्याल, उरग, नाग, पन्नग, विषधर, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। तो अही है, सर्प है, भुजंग है, ब्याल है, उरग है, नाग है, पन्नग है, विषधर है, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। कान के जो पर्यायवाची होता है, तो कर्ण होता है, श्रवण होता है, श्रुति होता है, श्रुति पट्ट होता है। मुख का तो मुख होगा, शक्ल होता है, चेहरा, मुखड़ा, सूरत। ठीक है, तो इस सब पे गाना, शक्ल पे बना है, चेहरा गाना बना है, मुखड़ा पे बना है, सूरत बना, सब पे गाना बन चुका है। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, ये सब है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा हो गया, तो लब बना है। तो ये देखिए किस तरह से उन्होंने पर्यायवाची शब्द का यूज करके गाना बनाया है। ठीक है, सब लोग मुख मुख ये सब बनाए थे तो फिर मामला खराब हो जाता। अगला है, पृथ्वी जो है, ईला है, भू है, भूमि है, अचला है, वसुधा है, वसुंधरा है, मेदिनी है, अवनी है। तो अवनी को इधर तो देखिए, आपको गंगा उंगा में इसको गंगा जी का पर्यायवाची या फिर सरस्वती का पर्यायवाची या महिला का पर्यायवाची देखिए, अवनी को फंसाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो प्रशंसा का पर्यायवाची होता है कृषाणु है, कृषाणु, कुंभिल, श्लाघा और अमर्ग होता है। तो श्लाघा जो होता है पर्यायवाची का पर्यायवाची होता है, प्रशंसा का। श्लाघा काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है इसको, श्लाघा याद रखिएगा। तो प्रशंसा के पर्यायवाची में श्लाघा आता है। सराहना है, बड़ाई है, तारीफ है, गुणगान है। तो ये सब तो सब सराहना है, बड़ाई है, सब तो सब जानते हैं। बाकी श्लाघा आ जाएगा तो वहीं पे थोड़ा आघात लग जाता है लोगों को कि ये क्या है। तो कुंभिल है अकर्म है, तो ठीक है। चोर का कुंभिल होता है, ये याद रखिएगा। चोर जो होता है, कुंभिल चोर का होता है। ठीक है, चोर का पूछता है, कुंभिल पूछ सकता है आपसे। मूषक पूछ सकता है, मूषक। रजनीचर पूछ सकता है, रात में चलने वाला रजनीचर, रजनीचर। साहसिक या खनक कह सकते हैं, खनक भी हो सकता है। कुंभिल, खनक और रजनीचर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आग का कृषाणु होता है। ठीक है, आग, पावक, अनल तो आप जान ही रहे हैं। हुतासन भी आप समझ रहे हैं, वहाँ हुतासन लगी है, किसी कहीं कहीं आग लगी और कहीं वहाँ हुतासन लगी है, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा हुतासन कहाँ लग गई। ठीक है, तो ये हुतासन होता है, याद रखिएगा। क्रोध का होता है अमर्ष, कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश। तो कोप पूछ सकता है आपसे, अमर्ष भी पूछ सकता है, कोप भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है, मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक नायक जो उनका समाचार पत्र है, किसका है? तो अपने क्या नाम है उनका, अम्बेडकर जी का है। मूक नायक समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो मूक का विलोम क्या होता है? तो मृदु स्वर होता है, कटुभाषी होता है, बधिर होता है या वाचाल होता है। तो विलोम पूछा है हमसे मूक नायक का। तो मूक नायक का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो वाचाल होता है, अधिक बोलने वाला। मूक नायक मतलब कम बोलने वाला, या एकदम समझ लीजिए कम बोलने वाला या न बोलने वाला, शांत रहने वाला। तो मूक नायक वही शांत, शांत नायक, तो कम बोलने वाला नायक। तो मूक मतलब होता है वाचाल। डी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। मृदु स्वर नहीं होता, कटुभाषी भी नहीं होता और बधिर भी नहीं होता। तो मूक का वाचाल होता है, मृदुभाषी का कटुभाषी होता है, बधिर का सुनना होता है। बधिर मतलब होता है बहिर, बधिर है तत्सम शब्द है, बहिर का, बहरा का या बहिर, बहिर का तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है बधिर। ठीक है, अगला है, एकत्र का क्या होता है? तो विकीर्ण होता है। तो पूछता है एकत्र का क्या होता है, विलोम पूछता है, विकीर्ण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसको हमको पहचान लेना है। क्या अशुद्ध है उसको पहचानना है। तो सब्जी महंगी है। ठीक है, तो बहुत माइनर सा अंतर है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो पूरा मामला यहाँ पे एकदम झल हो जाएगी आपकी, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। तो महंगी गलत लिखा है,
ठीक है, महंगी कहाँ गलत लिखा है, आप खोजते रह जाएंगे महंगी कहाँ गलत लिखा है। तो म ह पे चंद्र बिंदु होती है इसमें, महंगी में गी है, वो म पे दिया है। अब थोड़ा सा बस अंतर है, उसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो फिर मामला वहीं पे झटके में आ जाएंगे आप, महंगी ही होता है। तो ह पे चंद्र बिंदु होता है, म पे नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए गलत गलत है ये। तो ये वाला गलत है इसमें। उपरोक्त पंक्ति पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, वाक्य में क्या इसमें गड़बड़ है। तो उपरोक्त सही लिखा है, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। कई बार इसको बता चुका हूँ टेस्टों में कि उपर्युक्त होता है, ये उपरोक्त नहीं होता, ठीक है। तो बी वाला भी गड़बड़ था, ए और बी दोनों ही इसका गलत है। बाकी मोहन पौधे सींच रहा है, तो अब ये रहेगा कि मोहन पौधे, मोहन जल से पौधा सींच रहा है, तो ये गलत हो जाता। मोहन पौधे सींच रहा है इसलिए सही है। गीता ने पत्र लिखा, गीता ने पत्र लिखा, तो ये भी सत्य है। तो इसका ए और बी दोनों गड़बड़ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए उष्मज कहते हैं, स्वेदज कहते हैं, अंडज कहते हैं, या द्विज कहते हैं। तो स्वेद से स्वेदज होगा, बी आंसर सही है, ठीक है। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए अंडज कहते हैं, अंडे से जो उत्पन्न होता है उसको अंडज कहते हैं। जिसने 2 बार जन्म लिया उसको द्विज कहते हैं, जिसने 2 बार जन्म लिया द्विज होता है। गर्मी से पैदा होने वाले को उष्मज कहते हैं, ठीक है, उष्मज, ठीक है। अगला है जो शुद्ध, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या शब्द है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है, उपयुक्त में से होने वाला एक शब्द क्या है। तो युधिष्ठिर है, युद्धस्थिर है, युद्धाभ्यासी है, या युद्धस्थिर है। तो कौन सा सही होगा आपका। तो इसमें भी वर्तनी वाला शुद्धि वाला मामला फंस जाएगा लास्ट में, ठीक है। ए वाला इसमें सही लिखा है, युधिष्ठिर सही ये वाला में लिखा है, ठीक है। बाकी ये वाला गलत लिखा है। अगला है दृश्य मनोरम था। तो दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला विशेषण क्या है। तो भाववाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, निर्देशवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है। गुणवाचक विशेषण में शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का लक्षण पता चलता है, तो वो गुणवाचक विशेषण में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। औरस का विलोम क्या होता है। तो औरस का प्रापक है, वीरस है, नीरस है, दत्तक है। तो औरस का दत्तक होता है, ठीक है। औरस का विलोम जो होता है दत्तक होता है, डी है, आंसर सही है, ठीक है। जारज का विलोम भी, जब जारज का विलोम विलोम जो होता है औरस होता है, ठीक है। तो जो जारज होता है, एक जारज होता है, ठीक है। जारज जो है ये क्या होता है, ये मतलब कि नाजायज संतान जिसको कहते हैं उसको जारज कहते हैं, ठीक है। या उपपति से जो बच्चा पैदा होता है उसको जारज कहते हैं, ठीक है, जारज। औरस क्या होता है। तो औरस से विवाहित, विवाहित से पति से, मतलब पति से उत्पन्न जो बच्चा होता है, पति पत्नी से उत्पन्न जो बच्चा होता है उसको औरस कहते हैं। जायज औलाद को कहते हैं औरस, नाजायज को जारज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कामदेव का जो है पर्यायवाची क्या है इसमें। तो कामदेव का पुष्प धनवा है, पुरंदर है, भूतेश है, या जनार्दन है। तो उनका जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द उसमें पुष्प धनवा है, ठीक है। ए आंसर इसका सही है, पुष्प धनवा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कामदेव का पर्यायवाची हमेशा पूछता है, कामदेव के पर्यायवाची में पुष्प धनवा है, ठीक है। पुष्प धनवा, मनमत, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, अनंग जो है उनका पर्यायवाची है। इंद्र का पुरंदर है, महेंद्र है, देवराज, सुरपति, बासव, सुरेश, सुरेंद्र उनका है, ठीक है। शिव का भूतेश होता है, महादेव है, शिव है, शंभु, गिरीश, परशुराम, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, परशुराम नहीं होता, ठीक है। विष्णु का जनार्दन है, गरुण ध्वज है, अच्युत्य है, चक्रपाणी है, दामोदर है, केशव है, माधव है, चतुर्भुज है, पीताम्बर है, मुरारी है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो बाएं हाथ से जो तीर चलाता है उसको सब्यसाची कहते हैं, ये आंसर सही है। काफी बार पूछा क्वेश्चन है सब्यसाची। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें। अकार है, अतिथि है, बधु है, या कुआं है। तो अकार नहीं होता, आकार होता है, ठीक है, आकार होता है। अतिथि का जो है इसमें थोड़ा मामला गड़बड़ है, अतिथि का। तो अतिथि में क्या मामला गड़बड़ है। तो अतिथि होता है, अतिथि दोनों पे छोटी की मात्रा होती है। कुआं का होता है कुआं, कुआं होता है, ठीक है, ऐसे कुआं होता है, याद रखिएगा। बाकी बधु जो है सही लिखा है, सी वाला जो आंसर है सत्य लिखा है, बाकी और सब गड़बड़ है।
अगला है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द होता है सदावर्त, प्रसादी, नित्य भोजन या आहार व्यवस्था। तो सदावर्त होता है, ये आंसर इसका सही है, सदावर्त होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन कराने वाले के लिए एक जो है सदावर्त, इंपॉर्टेंट है काफ़ी सदावर्त। सदावर्त कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, सदावर्त याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए तो अमर है, अविनाशी है, अवृद्ध है, अजर है। तो अजर है वो, जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आता अजर होता है, डी सा सही है, ठीक है। जिसे कभी मृत्यु ना आए उसको अमर कहते हैं। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं, ईर्ष्यालु। संदेह का विशेषण होगा तो संदेह का संदिग्ध होगा, संदेहास्पद है। और संकालु है या शंका है तो संदेह का संदिग्ध जो विशेषण होगा, संदिग्ध। कई संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया तो विशेषता क्या है जो व्यक्ति पकड़े गए तो संदिग्ध है वो। अगला है प्रतिबिंबित में विशेष होगा। तो प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा? तो प्रत्येक बिंब या बिंबित बिंब या प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होता है वो है विशेष, ए डी आंसर सही है। प्रतिबिंब जो है विशेष है, प्रतिबिंबित जो है विशेष जोड़ने पे क्या हो जाता है? विशेषता हो जाता है, वो विशेषण हो जाता है। प्रतिबिंबित में विशेष होगा प्रतिबिंब। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द हमको चुनना है। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो गयंत है, सगुन है, सकल है, मयंक है। तत्सम शब्द इसमें कौन सा होगा? तो सकल जो है इसमें तत्सम शब्द है, सकल, ठीक है। सकल जो है इसमें सी वाला, सी आंसर सही है इसका, वही जो है तत्सम शब्द है। बाकी गज का जो गज जो है, गयंत जो है हाथी का क्या होता है? गज का जो गज, गयंत का गज तत्सम होता है। सगुन का जो तत्सम होता है शकुन होता है, शकुन। मयंक का मृगांक होता है, याद रखिएगा। सकल का होता है समस्त। सकल घरेलू उत्पाद देखते नहीं, सकल घरेलू उत्पाद, तो समस्त घरेलू उत्पाद वही होता है, ठीक है। तो ये जो है मामला सकल का सही है, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कई बार ये पूछा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अच्छौहिणी होता है, अच्छोहिणी होता है, अक्षौणी होता है या अच्छौहिणी होता है। तो डी वाला इसका आंसर सही है। कभी भी इसको याद रखिए, दिमाग में बसाए रखिए, याद रखिए इसको, अच्छौहिणी होता है, डी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य हमको बचाना है। तो कुछ लोग मिष्ठन के प्रिय होते हैं। तो कुछ लोग मिष्ठन के प्रिय होते हैं, तो मिष्ठन के प्रिय, तो शुद्ध वाक्य हमको बताना तो यह शुद्ध है, ठीक है। तो कुछ लोग मिष्ठन के प्रिय नहीं होते, कुछ लोग मिष्ठान प्रिय होते हैं, ठीक है। तो मिष्ठान प्रिय होगा, ये नहीं मिष्ठान प्रिय, ये मिष्ठान गलत दिखा है, मिष्ठान, मिष्टान होगा, मिष्टान, ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, ट होता है, तो मिष्ठान प्रिय होते हैं। पहला गलत। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो बी वाला इसका जो सत्य है, यही बी वाला जो है सही है इसका, कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, मतलब पत्नी थी, ये बात सही है, ठीक है। तो महिषी मीन्स अगर पूछे कि कभी पूछ दे महिषी मीन्स क्या होता है, तो सम्राट की पत्नी होता है, राजा की पत्नी को हम महिषी कहते हैं, ठीक है। तो यही बी वाला सत्य है। सी है कि व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। तो व्यवसाय के लिए आपकी सहायता उपेक्षित है, गलत है, अपेक्षित है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित होती है, उपेक्षित नहीं, अपेक्षित। अगला है कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो वे ग्राम जनता के लिए, तो वे ग्रामवासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये होगा ग्रामवासी होगा, ग्राम जनता को नहीं, तो ये वाला गलत है इसीलिए। तो सी बी वाला इसका आंसर जो है वही सत्य है। अगला क्वेश्चन इसमें कि जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? तो जंगम भी कई बार पूछा है। तो जंगम का स्थावर होता है, इसका डी आंसर सही है, जंगम का स्थावर होता है, इसको याद रखिएगा, स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर, ठीक है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम जो है भयावह नहीं होता, स्थिर भी नहीं होता, स्थूल भी नहीं होता। तो जंगम का होता है अस्थावर, स्थूल का होता है सूक्ष्म, स्थिर का होता है अस्थिर, भयानक का रमणीय होता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो तिगुना है, चौगुना है, दुगुना है, ये सब आवृत्तिवाचक है। इसमें सब कुछ जो है
ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। डी, इसका जो बी वाला आंसर है यही सत्य है। आवृत्तिवाचक विशेषण में 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, ये सब आता है आवृत्तिवाचक में। बाकी सब कुछ जो है आवृत्तिवाचक नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। संख्यावाचक में 5 भेद होते हैं, तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, महायवाचक, प्रत्ययबोधक, ठीक है। समुदायवाचक भी होता है। महायवाचक क्या होता है? तो गणनावाचक होता है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक होता है विशेषण। आवृत्तिवाचक जो संख्या विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल, कृष्णा उनका है। सैरंध्री है, याज्ञसेनी है, तो पांचाल है उनका। पांचाल जो है द्रौपदी का नहीं है, पांचाली है द्रौपदी का, पांचाली। भीम कहते पांचाली मैं किसके रक्त से? दुर्योधन के रक्त से मैं तेरी बाल को धोऊंगा, तो पांचाली कहते हैं वो, पांचाली, ठीक है। ठीक है, तो इनका और भी जो है सरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी। तो कृष्णा कौन कहता था इनको? तो जो कृष्ण जी जब आते थे तो द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, कृष्णा, ठीक है। याज्ञसेनी, द्रपद सुता, द्रौपदी, ये सब जो उनका नाम था। अगला है 52 नंबर का, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची क्या है? तो अवनी अभी हम लोग देखे हैं, अवनी का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो अचला है, उदधि है, अंबर है, अचल है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अवनी। कहना अवनी पूछता है, अवनी को इधर उधर घुमा फिरा के आपको पूछता रहेगा, उव्यय रहेगा एकदम से। तो अचला, इला, उवी, माही, मेदिनी, रसा, बसुमती, क्षिति आदि जो होता है अवनी का पर्यायवाची शब्द है। तो अवनी मतलब होता है पृथ्वी। तो अचला हो जाएगा इसका, ये आंसर सही है। अचल नहीं होगा, अचल किसका हो जाएगा? पर्वत का हो जाएगा ना। शैल, नग, धूसर, महिधर, नगपति, शिखर, तुंग, पर्वत, ये सब हो जाएगा इनका। अंबर का आकाश, अंबर आकाश है। अर्थ है व्योम है, अर्थ से फर्श तक जो सुने तो उसी का है, ये व्योम है। शून्य है, अब्र है, फलक, फलक तक चल साथ मेरे फलक तक, तो मतलब आसमान तक चल साथ मेरे आसमान तक चल। तो इस तरह से अगर गाने में मान लीजिए, देखिए दूसरा यूज कर रहे हैं, अगर हम अंबर यूज कर रहे हैं, आकाश यूज कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगा। मगर फलक जो है, अब उसमें फलक तक चल साथ मेरे, तो देखिए किस तरह से बदल गया भाव उसका। तो वही बात है, अब कहे आंतरिक से चल साथ मेरे, आंतरिक से चल, तो सही नहीं रहेगा मामला। तो शब्दों का चयन जो है बहुत बढ़िया से करते हैं कौन? कवि लोग, ठीक है। अगला है 53 नंबर का कि विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या है? तो विद्युत का पर्यायवाची अभी हम लोग देखे थे कि सरवरी है। सरवरी किसका है? रात्रि का पर्यायवाची है। तनया है, तनया किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री का होता है तनया। सरवरी रात का है। रमणी जो किसका पर्यायवाची है? रमणी, तो रमणी नारी का पर्यायवाची होता है, नारी महिला का पर्यायवाची होता है। कामिनी भी महिला का होता है। दामिनी किसका? दामिनी जो है विद्युत का पर्यायवाची होता है, बी आंसर चाहिए, दामिनी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो तत्सम होगा, फिर तद्भव होगा, तो त्रुटिपूर्ण है। तो कर्कट का होता है केकड़ा, तो कर्कट का होता है केकड़ा, ये तो सही है पहला। जंग जंग ज्वाल, जग जज्वाल, तो जग जज्वाल का क्या होता है? जंजाल होता है। जग जज्वाल का जो होता है जग जज्वाल, जग जंजाल का होता है जंजाल। पिप्पल का पीपल दिया है, तो पिप्पल का पीपल होता है, ठीक है। फुल का फुड़िया दिया है, तो फुल का फूल होता है, ठीक है। फुल का फूल, फुल होता है, फुल का फूल होता है, ठीक है। तो ये डी वाला इसका मामला गड़बड़ हो गया, बाकी सब सही है। फुल का फुड़िया तत्सम तद्भव त्रुटिपूर्ण है, तो फुल का होता है फूल, ठीक, गड़बड़ है। अगला 55 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विशेषण और विशेष से हमको मिलान कराना है, कौन विशेषण है कौन विशेष है। तो विशेषण ऐतिहासिक जो है विशेषण, इसका विशेष क्या होता है? तो ऐतिहासिक का विशेष घटना होता है, ठीक है, 3 हो गया। विदुषी, विदुषी का जो है विशेषण शब्द है, तो विदुषी का क्या होगा? तो विदुषी का हो गया महिलाएं, एक हो गया। महती, महती मतलब क्या होता है? कथा होता है या घटना होता है? तो महती मतलब क्या होता है? कथा होता है। महती मतलब कथा होगा, 2 हो गया। रोचक मतलब घटना, 3 हो गया। तो विशेष से उसका घटना हो जाएगी। तो रोचक मतलब घटना नहीं होता भाई, रोचक क्या हो सकती है? रोचक पुस्तक हो सकती है ना, 4 हो सकता है इसका, ठीक है। 3 1 2 4 सही है इसका, 3 1 2 4
डी वाला जो आंसर है 55वें का, 55 का डी आंसर सही है, याद रखिएगा। तो ऐतिहासिक घटना है, विदुषी का महिला है, महती का कथा है, रोचक का पुस्तक है। ठीक है। अगला है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का विपरीत शब्द क्या है? उच्छिष्ट का निम्न अवक्ष होगा, अनुच्छिष्ट होगा, अघात हो गया, या अनुभक्त होगा? तो बी वाला होगा, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होगा। ठीक है, बी वाला जो मामला इसका जो है यही गड़बड़ है, मतलब यही सही सत्य है, मतलब आंसर इसका बी होगा कि उच्छिष्ट का जो उपयुक्त विपरीत शब्द होगा अनुच्छिष्ट होगा। ठीक है, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है भक्ष का अभक्ष होता है, खाद्य का अखाद्य होता है, भुक्त का अभुक्त होता है। ठीक है, तो बी आंसर सही होगा इसका। 56 का 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ दोनों खाए, मतलब कि नमकीन और मीठा एक साथ। तो क्या पूछा है हमको? तो पढ़कर कूट के बताना है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाया। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाया, तो ये तो शुद्ध है। संजीव ने मिठाई पापड़ खाया, तो उसमें शुद्धि नहीं लग रही है हमको। ठीक है। ये सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तो सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सत्य है, ये वो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें। अगला है इसमें श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया। तो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, तो ये भी सत्य है। सत्य सी वाला भी है। तुमने रुपये दिए। तो तुमने रुपया दिया, रुपये नहीं। ठीक है, तुमने रुपये दिए का जो है, तुमने रुपये दिए, तो रुपये ही होगा, मगर क्या गड़बड़ है इसमें? तुमने रुपये दिए, इसमें क्या लिखा है? तुमने रुपया दिया है, तो दिए होगा। तुमने रुपये दिए नहीं, दिया नहीं, दिए। तुमने रुपये दिए, दिया नहीं, दिए होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गड़बड़ डी वाला है। बाकी 1 2 3 सही है, इसका बी डी गड़बड़ है, सी वाला जो है इसका सत्य है। तो तुमने रुपये दिए। ठीक है, ये गड़बड़ था दिए वाले में। अगला है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस वाक्य में अशुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख देख आएं में वाक्य में अशुद्ध रूप क्या होगा इसमें? तो उसका शुद्ध रूप पहचानना है कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखें। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखकर देखने गए थे। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये सत्य लग रहा है, यही यही शुद्ध रूप है इसका। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है, तो इसका सी वाला जो आंसर है यही सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तो शब्द है, पर्याय है। तो खर का क्या होता है? खर का गंधर्व दिया है, तो खर का जो होता है वो गंधर्व होता है, ये सही है। आंख का लोचन होता है, भी ठीक है। इंद्र का पुरंदर होता है, भी ठीक है। गंगा का मृगांक होता है, तो गंगा का मृगांक नहीं होता। मृगांक जो होता है मयंक का होता है, चंद्रमा का। ठीक है, गंगा का जानवी होता है, जानवी। ठीक है, तो डी वाला इसका मामला जो है यही गड़बड़ है, बाकी सब सही है, डी वाला सत्य नहीं है। तो डी आंसर इसको हम लगा देंगे, डी वाला सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्याशित शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? तो अप्रत्याशित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी संभावना हो, जो अविस जो अदृश्य होने वाला है। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, ए आंसर सही है। जिसकी आशा न की गई हो, बी आंसर सही है इसका, बी वाला, ये नहीं है, बी है। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, इसका बी आंसर सत्य है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक, और अगला इसमें कि जिसकी संभावना हो उसको संभावित कहते हैं, जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यंभावी कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है, जिसकी आशा की गई हो उसको अशासित होता है। ठीक है, तो सारे किसी को पूछ सकता है, उसके दिमाग के ऊपर है आयोग के। तो ये इतना याद रखिएगा आप कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो मान लो अभी पिछले साल का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है वो बढ़ा सकता है, उसमें आपको कथन कारण वाला पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है
ये बढ़ सकते हैं, कथन एक सही है, कथन दो सही है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए ठीक है, याद रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।